आशा गौशाला डांगी माचा में धूमधाम से शरद पूर्णिमा मनाया गया। रामधुनी संकीर्तन समिति द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई। गायों की पूजा के बाद मुख्य वक्ता डॉक्टर रोशन उपाध्याय ने महारास पर अपने व्याख्यान दिए। उन्होंने पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शारदीय पूर्णिमा की रात सबसे लंबी होती है। इस दिन विशेष रूप से खीर बनाया जाता है। इस खीर को औषधि खीर भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि चावल में स्टार्च और दूध में लैक्टिक एसिड होता है। चावल और दूध के अंदर चंद्रमा की किरणों को अवशोषित करने की विशेष क्षमता होती है। साल में सबसे ज़्यादा चंद्रमा की किरणों में इसी दिन गुण रहता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग इस खीर को हमें खिलाते हैं ताकि हमें साल भर कोई बीमारी ना हो। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने कहा कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं। गौ सेवा में यहाँ के युवा जुटे रहते हैं, जिनके कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। समाज सेवी अशोक पवार ने कहा कि गौ सेवा में जो अपना अमूल्य समय दे रहे, उनका जीवन भी सार्थक होते जा रहा है। ऐसी सेवाभावी संस्था और गौ सेवकों को नमन है। अंत में सभी भक्तों को खीर की प्रसादी दी गई। मौजूद लोगों ने यहाँ के गायों को फल भी खिलाए। बोलो गौ माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की हरे राम। हम आपका स्वागत करते हैं हृदय से और मंच में यथा योग्य आसन पाने के लिए विनम्रता पूर्वक अनुरोध भी करते हैं। यथा योग्य आसन पाने का महान के बाद दीजिएगा। सदा देवा पदा मस्तके बाले बालुर्गले करुण सुरसव्याधराट सोयम मोत्य भूषण सरोरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सुसिनिवा श्री शंकर पातु माम। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वल पिंगल लोचनाय नागेंद्र हार कृत कुंडल भूषणाय ब्रह्मेंद्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलो गौ माता की जय। राजराजेश्वर कृष्ण जी भगवान की गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थं मुनिफलचारुभक्षणं उमासोक्षणं विनाशकारिकं
नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। और हमारे गौ पालने से क्या लाभ है, गौ हत्या रोकने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं हैं जो इस कलयुग में गौ माता के साथ हो रही है। उसमें उनका सारगर्भित उद्बोधन आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमारे लिए बहुत अजीब बात है कि हम हिंदू होते हुए भी गौ माता के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और गौ माता के बारे में कुछ समझते नहीं हैं। तो उनका ये प्रवचन मैं आपसे सबों से सादर अनुरोध करूंगा कि बहुत तन्मयता से वो जो बोलेंगे उसको जरूर सुनिएगा, और सुनिएगा भर नहीं, जो सुनिएगा उसको सबको बताइएगा, ताकि गौ माता के प्रति अपनी जो अपार श्रद्धा जगाने के लिए जितनी भी ताकत, जितना भी मन, जितना भी तन और जितना भी धन लगे उसके लिए करना है। मैं तो जो गौ सेवा करते हैं, मेरा अनुज है विशाल शर्मा, रुपेश, गोदावरी, मैं तो इनको इस मंच से प्रणाम करता हूँ कि आप अपने जीवन का अमूल्य समय जिनके लिए दे रहे हो, यही आपके जीवन में आगे सार्थकता प्रदान करेगी। इसी मंच से मैं आप सबको, जितने सदन में बैठे हैं, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपको गौ माता के जीवनचर्या पे आपको बहुत अच्छी बातें सुनने मिलेगी। अंत में गौ माता को प्रणाम करते हुए अपने वाणी प्रणाम देता हूँ। धन्यवाद। ये गौ माता की आज के पवित्र अवसर पर और बहुत पवित्र स्थान, जहाँ पर मुझे काफ़ी समय से आने का मेरा मन, आशा दीदी से मैंने अभी ही बात इस विषय में किया, काफ़ी समय से जहाँ पर आने का मन और आने का भाव बना हुआ था, ऐसे स्थान पर आज ऐसे दिवस पर आना हुआ है। भागवत पीठ, पवित्र भागवत पीठ पर बैठे सम्मानीय डॉक्टर साहब, सम्मानीय गुरुदेव जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सम्मानीय जन, माता शक्ति, मेरी माता बहनें, भजन मंडली के मेरे बंधुजन, आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं यहाँ पर बोलने नहीं सुनने के लिए आई हूँ, क्योंकि जो ज्ञान वास्तव में आज यहाँ से इस पवित्र पीठ से मिलेगा, शायद हम सब में एक नई ऊर्जा और एक नई सोच को जन्म देगा। आज बहुत इत्तेफाक की बात है, आज यहाँ पर आना हुआ उसके 1 घंटे पहले मुझे बालोद से एक फ़ोन आया था मीडिया बंधु का, और इस विषय में उन्होंने मुझसे 15 मिनट तक चर्चा की कि गौ माता के लिए हम और क्या कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को मुझसे शेयर किया कि अभी लगातार गौ रक्षक के रूप में कहें, चाहे अन्य रूप में, बहुत से दल या उनका समूह सामने आ रहा है, लेकिन परिस्थितियों परिवेश कुछ बदला सा नजर आ रहा है। और लगातार जो गौ तस्करी के विषय में उन्होंने मुझसे खुलकर बात की, तो मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा समय आप निकालिए, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से बहुत सी बातें नहीं हो पाती। तो वास्तव में आज यहाँ पर उपस्थित होकर, और बहुत से विषय हैं जिसमें हमें बहुत गहराई से विचार करना है, केवल एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं, हिंदू धर्म के हम जिस धर्म में हमने जन्म लिया है और जिसमें 33 कोटि देवता माँ गौ माता में विराजमान होते हैं, चाहे हम आदि अनादि काल से हम जिसे मानते आ रहे हैं, गौ माता जिसमें हमारे 33 कोटि देवी देवता, जिसे हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कोई भी शुभ कार्य करना है तो गौ माता का आशीर्वाद हम लेते हैं, और ऐसे पुण्य कार्यों में हम सब गौ माता को शामिल करते हैं। तो वास्तव में आज हम सब आदरणीय डॉक्टर साहब जी को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मैं पुनः नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और जो गौ आशा गौ सेवा संस्था जो यहाँ पर काम कर रही है, आपको विशेष रूप से मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आप सब काफ़ी समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपसे आज विस्तार से इस विषय में बात भी बोली है। तो आप सभी को मैं नमन करते हुए अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देती हूँ। नजदीक होने के कारण
चंद्रमा की जो किरणें, जो उनकी वास्तविक किरणें नहीं है, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर पृथ्वी पे आता है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी से परावर्तित होने के कारण जो है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी में आने के कारण जो है उसके जो है प्रकाश के अंदर अनन्य अनन्य गुण जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा को जो है औषधियों का पिता कहा गया है। औषधियां हमारी परंपरा में इस प्रकार से, एलोपैथी तो 400 वर्ष पहले ही आई है, लेकिन इसके पहले अनंत काल से आयुर्वेद के बारे में हम सुनते आए हैं। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी को जो है शक्ति बाण लगा था तो सबसे पहले जो है जिस वैद्य को लंका से लाया गया था वो सुषेण वैद्य था, और सुषेण वैद्य ने जो है हनुमान जी को बोला कि तुम जो है सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी हिमालय से लेके आ जाना। अर्थात जड़ी बूटी की परंपरा, वन औषधियों से प्राप्त जड़ी बूटी की जो परंपरा, जिसे शरीर मन जो है हमेशा से स्वस्थ और निरोग रहता है, ये अनंत काल से चले आ रही है। तो जो है औषधियां जो है चंद्रमा की रात्रि में, जब फूल मून अर्थात पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहते हैं, अर्थात उनमें अद्भुत औषधि गुण आ जाता है, तो उन जो है औषधियों के अंदर हमारे अंदर शरीर के मन के विकारों को दूर करने के साथ ही जो है अत्यंत रोग प्रतिरोधक बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। इसलिए हम जो है दूसरे रामायणों में, श्री रामचरितमानस के अलावा हम जो है विभिन्न रामायणों में जब हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि जो रावण जो थे वो पूर्णिमा की और खास तौर से शरद पूर्णिमा की रात को जो है एक प्रकाश के माध्यम से एक दर्पण को लेके चंद्रमा की रोशनी को इस प्रकार से परावर्तित करके अपने पेट के नाभि में ग्रहण करते थे। और उसका कारण जो बाद में यह हुआ कि उनके अंदर जो है इस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई कि राम जी जो है एक सिर काटते थे, एक का वध करते थे तो दूसरा का वध करते थे तो तीसरा, अर्थात जो है वो तो जो है अलग सब्जेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब जो है इस बात का ज्ञान हमारे जो है परंपरा में, चाहे सुर हो चाहे असुर हो, चाहे देव हो चाहे दानव हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको हुआ करता था कि शरद पूर्णिमा की रात में उनके किरणों में अद्भुत औषधि गुण होता है, जिसको धारण करने से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसीलिए ये परंपरा आज भी चलते आ रही है कि आज के दिन हम जो है चांदी के कटोरी में या चम्मच में, दूध में चावल को इस प्रकार से खीर के रूप में बना के पूर्णिमा के चांद की रोशनी में रखते हैं। कि दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है और चावल में जो है स्टार्च होता है, उसके अंदर जो है चंद्रमा की किरणों को अवशोषित करने की सबसे ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। और जो है साल भर में जो चंद्रमा की किरणों में जो गुण रहता है वो गुण सबसे ज़्यादा आज के दिन पाया जाता है। इसलिए आज के दिन जो है हम जो है हमारी माताएं, दादियाँ, नानियाँ, फूफियाँ जो है, मौसी जो है हमें जो है खीर जो खिलाती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो साल भर हमें जो है बीमारियों से रक्षा करेगा। पहला तो शरीर के लिए शरद पूर्णिमा, और दूसरा मन के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि समुद्र में जब ज्वार का समय आता है, अर्थात समुद्र की उदात्त लहरें जो है सैकड़ों फीट तक जो है उठने लग जाती है, वो अक्सर वो दिन पूर्णिमा का रहता है। और जिस समय भाठा का दिन रहता है, जिस समय समुद्र का पानी जो है पीछे कई फीट तक चला जाता है, वो अमावस्या के दिन रहता है। तो जो है चंद्रमा को देख के समुद्र की लहरें इस प्रकार से मचलने लग जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का मन भी इस प्रकार से मचलने लग जाता है। इसीलिए मन का देवता चंद्रमा को कहा गया है। हम जो है श्री सुक्तम में देखें तो चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्य हो जाता, कि जो है हे भगवान, आपके जो है मन का अधिपति मन जो है चंद्रमा है, और जो है आपके आंखों में सूर्य देवता का निवास है। तो जो है हमारा मन जो है, हमारा मन का नियंत्रण जो है चंद्रमा के माध्यम से रहता है। इसलिए अक्सर पागलपन का दौरा अक्सर देखा जाता है। तो पूर्णिमा को दिन जो है व्यक्ति काफी उत्तेजित, उच्चरित मतवाला जो है, इस प्रकार से उसे पागलपन का अक्सर दौरा पड़ते हुए देखा गया है। और अमावस्या के समय व्यक्ति चिंता, अवसाद, डिप्रेशन से इस प्रकार से गुजरते हुए देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का देवता है।
तो मन को शरीर से ज्यादा हमारे मन की महत्ता बताई जाती है। व्यक्ति का शरीर कितना भी स्वस्थ हो, अगर उसका मन स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी स्वस्थ नहीं रहता। उसके पास पैसा हो, धन धान्य हो, शरीर हष्ट पुष्ट हो, लेकिन मन कमजोर है, अगर मन इस प्रकार से जो है दुर्बल हो गया तो व्यक्ति सब कुछ रहते हुए भी शून्यता को जो है इस प्रकार से पाता है। तो जो है शरीर के साथ जो है मन भी दृढ़ होना चाहिए, और मन को दृढ़ करने का जो है सबसे साल का जो दिन आता है, ये शरद पूर्णिमा जो है, जो हम अपने सामने जो जिस प्रकार से पूर्णिमा के चांद को देख रहे हैं, वो लगातार जो है चंद्रमा का श्रवण और दर्शन करने से मन मजबूत होता है, यह हमारी कथा बताती है। भगवान जो है आज शरद ऋतु के दिन, शरद पूर्णिमा की रात को आज महारास का दिन चुनते हैं। तो हे भगवान, हमने अभी जो है शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में सुना, तो आप जो है ये महारास क्या है, आप जो है बार बार यह बता रहे हैं कि जो महारास हुआ था, शरद पूर्णिमा को हुआ था, तो ये महारास क्या है। सामान्य तौर पे जो रास होता है, सामान्य तौर पे रास का अर्थ होता है रसई वैसा, कि रसों के समूह को जो है हम रास कहते हैं। तो सामान्य तरीके से, सामान्य ये स्थूल शरीर जो भौतिक शरीर है, इस शरीर के माध्यम से, चाहे आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, पूरे शरीर के माध्यम से हम जिस चीजों को ग्रहण करके हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति कुछ देर की होती है, वह क्षणिक होती है। कुछ समय के पश्चात उसमें पतन की संभावना है, ग्लानि का भाव आता है, शरीर में जो है दुर्बलता और मलिनता का भाव आ जाता है। लेकिन हे भगवान, यह महारास जो है, महारास का अर्थ होता है कृष्ण के साथ रास, उस पर ब्रह्म के साथ रमण, उस पर ब्रह्म के साथ रमण को जो है महारास कहा गया। क्योंकि हे भगवान, आप तो जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, आप तो आनंद स्वरूप है, आपका विग्रह तो जो है अखंड है, अनित्य है, अपरिमेय है, आनंद से भरपूर है। तो आपके संपर्क में जो आ गया, आपकी कथा के प्रभाव से आपका जो है कोई व्यक्ति आपके चरणों का दास हो गया, और जो है आपने कई बार उसके जन्म जन्मांतर के पुण्यों और भावों को देखते हुए अगर उसे जीवन में एक बार अपने अंग संग का लाभ दे दिया, अर्थात महारास का जो है उसे जो है अनुभव करा दिया, तो जो है वो आनंद जो है चिदानंद हो जाता है, अखंड अनंत अपरिमेय हो जाता है। तो हे भगवान, ये महारास जो है वही कोई साधारण रास नहीं है, कृष्ण के साथ किया गया रास, कृष्ण के साथ अंग संग का अनुभव जो है महारास कहलाता है। तो हम महारास के बारे में अब जो है अब महारास की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। दसम स्कंद है श्रीमद् भागवत का, जो दसम स्कंद है जिसे भगवान का हृदय कहा जाता है, और दसम स्कंद में 29वें से 33वें अध्याय को जिसे रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है, और रास पंचाध्यायी जो 29 से 33वां अध्याय है उसे भगवान के पंच प्राण कहे गए हैं। प्राण 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो है इसकी चर्चा कभी की जा सकती है। तो ये भगवान के 5 प्राण कहे गए हैं। ये 5 अध्याय भगवान के 5 प्राण हैं, जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है। और उसमें जो है 31वां अध्याय गोपी गीत भगवान का मुकुट मणि है। तो इस प्रकार से रास पंचाध्यायी का जो पहला अध्याय है वो जो है भगवान के द्वारा आज शरद पूर्णिमा के दिन अपने जो है अनंत काल से जो उनके भक्त रहे, उनके चाहने वाले, उनकी सेवा की इच्छा पाने वाले जो भक्त थे, भगवान ने उन्हें वृंदावन में ब्रज में गोपियों के रूप में प्रकट किया। तो आज भगवान के मन में शरद ऋतु के चंद्रमा को देख के, पूर्णिमा के चंद्रमा को देख के आज उनके साथ विहार करने की इच्छा हुई, उनके साथ विहार करने की इच्छा हुई। तो श्री सुखदेव कहते हैं, श्री बादरी नारायण उवाच, भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि शरदोदफुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे
विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, योग माया उपाश्रिता भगवान अभिता रात्रे। ये महाराज का ये जो है पहला श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या तो जो है करते करते हे भगवान कई दिन लग जाए, नहीं नहीं कई जन्म लग जाए, नहीं नहीं कई कल्प लग जाए, तो भी से जो है इस पहले श्लोक की व्याख्या पूरी नहीं होती। लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए हमें बाकी श्लोकों में जो है प्रवेश करना होगा, इसलिए हम इसे संक्षिप्त में जो है इसका जो है भाव समझ के आगे के श्लोक में जाने वाले हैं। का दर्शन करें, भगवान का अंग संग का लाभ लें, लेकिन जो है जब तक हे भगवान आपकी जब तक इच्छा ना हो तब तक जो है हमारी इच्छा जो है कुछ काम की नहीं होती। तो जीव की इच्छा तो जरूरी है, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक जीव भगवान का अंग संग दर्शन जो है इस प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान जो है आज के दिन हम सब पर इस जो है आशा गौशाला की पवित्र भूमि पे जितने लोग बैठे हैं, आज सब पे भगवान ने जो है क्या सोचा, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, या हम सब के गौशाला में गौ माता के जहाँ चरणों की धूली है उस जगह पे बैठे हुए भगवान को याद करते हुए देख के भगवान के मन में, श्री कृष्ण के मन में आज जो है हम सबके साथ रमण करने की इच्छा जागृत हो गई। तो यह जगह हम अपने मन में कल्पना करें, यह महाराज जो है ये बड़े भाव जगत की जो है कथा है, ये कोई साधारण हाड़ मांस के जो है भगवान और उन गोपियों की कथा नहीं है, ये बड़े दिव्य भाव की दिव्य भूमि की जगह है। तो हम जब सब जो है जब यह कल्पना करने लग जाएं कि हम जो है वृंदावन की भूमि पे हैं, बगल में हमारी गौ माताएं हैं, सामने में जो है यमुना जी कलकल धारा से अपनी निर्मल धारा से जो है पल्लवित पुष्पित करते हुए ब्रज को इस प्रकार से प्रवाहित हो रही हैं। और जो है जिस प्रकार से जंगल में ये जो जंगल मानो वृंदावन है, ये गाय जो है वृंदावन की भगवान की गाय है। इस प्रकार से जब हम कल्पना करें और जंगल में जो खिले हुए चंपा के, चमेली के, कुमुद के, गुलाब के इस प्रकार के फूलों की खुशबू से पूरा का पूरा वातावरण जो है इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, यमुना जी का जल जो है कलकल करता बह रहा है, इसी समय हम सब के बीच जो है भगवान जो है आते हैं। भगवान जो है आज जो है शरद पूर्णिमा के विशेष अवसर पे आज भगवान ने अपना विशेष स्वरूप का जो है इस प्रकार से धारण करके रखा है। भगवान जो है अपने सिर में मोर मुकुट धारण करे हैं, आंखों में काजल लगाए हैं, गले में वैजंती माला है और जो है अपने अंग पे जो है पीतांबर धारण करके रखे हैं। कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है। तो हे भगवान, ये भगवान जो शब्द है ये भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? क्या साधारण इस पंचभूत से बने शरीर में अगर कुछ विशेष गुण आ जाए, माने जो है हमारी परंपरा में जो है हमारे जो है गुरु हो गए, हमारे पूर्वज हो गए, ऐसे महान पुरुष हो गए, तो क्या भगवान हो सकते हैं? तो श्री सुखदेव ने कहा नहीं नहीं, भगवान के बराबर या भगवान के तुल्य तो सिर्फ भगवान हो सकते हैं, कृष्ण के तुल्य तो कृष्ण हो सकते हैं, राम के तुल्य तो सिर्फ राम हो सकते हैं, भगवती के तुल्य तो स्वयं भगवती हो सकती हैं, और दूसरा हाड़ मांस से बना कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो हे भगवान, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान का अर्थ होता है भा से हो गया भूमि, गा से हो गया गगन, आ से हो गया अग्नि, ना से हो गया नीर, वा से हो गया वायु, अर्थात पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जो है जिसके नियंत्रण में हो, ये पंच महाभूत पृथ्वी आकाश जल भूमि अग्नि वायु आकाश जो है इनके नियंत्रण में जो है, जो इनका कंट्रोलर हो पहला, और जो है इस पृथ्वी में, इस जल में, इस गगन में, अर्थात जो जलचर हो, थलचर हो, गगनचर हो, उभयचर हो, अंडज हो, पिंडज हो, श्वेतज हो, उद्भज हो, इस प्रकार के जितने प्राणी जो है इस धरा पे जो उत्पन्न होते हो, उनका सम्यक भाव से बिना भेद भाव करे जो पालन करे, पोषण करे, वो भगवान होता है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता।
इसलिए हे भगवान, भगवान तो सिर्फ आप ही हैं। तो भगवान अपि तारात्रि, अपि माने भी, अपि माने भी, ता माने उस, बहुवचन, रात्रि। तो उस रात्रि को भगवान के मन में भी, भगवान के मन में भी आज जो है शरद पूर्णिमा के चांद को देख के वृंदावन में यमुना जी के किनारे भगवान को आज शरद पूर्णिमा के चांद को देख के उनके मन में भी इच्छा जागृत हो रही है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु की रात है। ये कौन सा ऋतु है? शरद ऋतु है, शरद ऋतु की रात है। और शरद ऋतु की रात में चंपा के जो है, चंपा के फूलों को देख के कमर में करधनी है, पैर में पायल है और हाथों में जो है इस प्रकार से अपनी प्रिय जो है बांसुरी को रखे हैं। तो भगवान जो है इस प्रकार से विशेष धारण करके, विशेष स्वरूप धारण करके आए हैं। उस स्वरूप का वर्णन जो है इस प्रकार से है। और उनके चेहरे पे जो है गौ माता का तिलक है, जिसे कस्तूरी तिलक कहा जाता है। गौ माता के, गौ माता का चरणों का तिलक है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले च कौस्तुभम, नासाग्रे नवमुक्तिकं, नासाग्रे नवमुक्तिकं, करतले वेणुकरे च कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि। तो भगवान इस प्रकार से जो है अपना विशेष स्वरूप धारण करके आज यमुना जी के किनारे एक चबूतरे पे ठाड़े भय बैठ जाते हैं। और जो है अनन्य जन्मों से भगवान को जो पाने की इच्छा रखने वाले जो भक्त थे, वो आज गोपी बन के जो है वृंदावन में प्रकट हुए हैं। तो हे भगवान, क्या ये गोपियां जो हैं ये साधारण हाड़ मांस की स्त्रियां नहीं हैं? तो जो है श्री सुखदेव जी ने कहा, यह सोचना तो जो है साधारण लोगों के लिए सोचना तो समझ में आता है, लेकिन जो है इस प्रकार से भगवान के चरणों में विश्वास करते हैं, अगर वो उन गोपियों को साधारण महिला समझें तो ये जो है ये दोष की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में? दोष की श्रेणी में आता है। तो हे भगवान, हमें अगर दोष ना लगे और हम समझ में आ जाए कि गोपियां कौन हैं, तो क्या आप हमें ये बताने का प्रयास करेंगे? तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये भगवान जो है, जब दंड कारण, जब राम का अवतार हुआ था, तो राम जानकी और लखन के साथ जो है दंड कारण की यात्रा करते करते जब जो है धमतरी के आगे जब बढ़ते जा रहे थे सिहावा क्षेत्र में, तो इस सिहावा क्षेत्र में श्रृंगी ऋषि और उनके समय के जो है उनके पिता विभांडक और उनके जो है अनन्य ऋषि थे, जो सप्त ऋषियों का वर्णन आता है, मुचुंद का आता है, विश्वामित्र का आता है, वाल्मीकि का आता है। अनेक अनेक काल में अनेक ऋषि हुए हैं, अंगिरा हुए, गौतम हुए। तो जो है उन ऋषियों के मन में जो दंड कारण में जो है तपस्या में रत थे, उन्होंने जब देखा कि जानकी जी भगवान का अंग संग का, सेवा का, प्राप्त का इस प्रकार का लाभ ले रही हैं, तो उन ऋषियों के मन में भी एक प्रकार से इच्छा हुई कि काश हे भगवान हमारा भी जन्म ऐसा होता कि हम जो है आपके अंग संग का लाभ प्राप्त कर लेते। तो भगवान ने उनकी इच्छा को मन ही मन जो है स्वीकार करते हुए कहा, ऐसा ही हो एवमस्तु। तो मेरा अगला जन्म जब जो है, अगला जन्म जो द्वापर में कृष्ण के रूप में होगा, तो आप सब जो है गोपी बन के जो है वहां आ जाना। तो ये जो गोपियां जो दिख रही हैं, ये दंड कारण की जो है उस समय के महान ऋषि और भक्त हुआ करते थे। और जो है भगवान जब विवाह करके जब जो है जनकपुरी में जब कथा आती है कि भगवान जब जनकपुरी में राजा जनक का धनुष भंग कर रहे थे, तो धनुष भंग करते समय भगवान के ऐवन को, शरीर सौष्ठव को, उनके चेहरे की जो है सुंदरता को देख के वहां की जितनी भी स्त्रियां जो है रिझ जाती हैं। स्त्रियों के साथ बालक और जो है वृद्ध और युवा पुरुष भी रिझ जाते हैं और उनके मन में इच्छा होता है कि हम भी इस प्रकार से, जिस प्रकार से जान
जानकी जो है राम जी का वर्ण कर रही हैं, काश हम भी राम जी का वर्ण करके उनके चरणों की सेवा पाते तो भगवान उन्हें अगले जन्म में जो है उनकी भिक्षा पूरी करके उन्हें जो है ब्रजमंडल में गोपी बना के प्रकट करते हैं। तो ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। तो वह कि राम जी को देख के सबके मन में जो है उनके चरण कमलों की सेवा की इच्छा उत्पन्न हुई। तो राम जी ने कहा किया कि ते सर्वे समुद्भव स्त्रीत्व आपन्ना गोकुले, अर्थात भगवान ने उन सबको स्त्री अर्थात गोपी के रूप में गोकुल में, सप्तमी एक वचन, गोकुल में जो है इस प्रकार से उत्पन्न कर दिया। तो हे भगवान, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। तो गोपियों के साथ भगवान के रास को, इस शरीर का रास ना समझा जाए, क्योंकि भगवान का शरीर जो है ये पंचभूत से, ये मल मूत्र का शरीर जो हम सबका बना है, भगवान का शरीर वैसा नहीं बना है। भगवान का शरीर जो है प्रकृति से परे है। इसीलिए भगवान की जो लीला है वो भी प्रकृति, मन, बुद्धि से और आत्मा और चैतन्यता से परे है। इसे समझना बड़ा कठिन है। हम जब बस मोटे मोटे शब्दों में यह समझ जाएं कि गोपियों के साथ भगवान का जो विहार, जो महारास कहा जाता है, ये साधारण स्त्री पुरुषों का विहार नहीं, बल्कि एक प्रदान कर रहे हैं, अंग संग का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तब जो है अब इसके बाद दूसरा श्लोक आता है। भगवान जो है ब्रज में यमुना जी के किनारे बैठे हैं और उनके मन में गोपियों से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन आश्रिता। तो हे भगवान, ये योग माया क्या है? योगा यासा माया, जो जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान से मिल जाए उसे जो है योग माया कहा जाता है। और ऐसी माया जिससे व्यक्ति भगवान से या भगवान के बिंदु को सिंधु की ओर मोड़ दे, ऐसी माया को योग माया कहा जाता है। तो हे भगवान, ये योग माया कोई दूसरी नहीं, ये तो स्वयं साक्षात श्री जी हैं, राधा जी हैं, हमारे ब्रज की लाडली हैं, हमारी लल्ली हैं। तो भगवान ने राधा जी का आश्रय लिया। सम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहित मानसा आजगमो अनन्यम अलिक्षित उद्यम। अर्थात निशम्य गीतम, निशम्य माने सुनकर, किसे सुनकर? भगवान की बांसुरी। देव जी, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि तदनंग वर्धनम, अनंग अर्थात काम, अनंग अर्थात कभी विध्वंस करके चला जाता है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। इसलिए काम का निवास, कामदेव का निवास जो है मन को कहा। तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहित मानसा। तो हे भगवान, ये जो है वेणु से, ये बांसुरी से जो आवाज जो निकली है